16 ईयर लग जाएंगे। ये तुम करके देख सकते हो। या इस पर क्वेश्चन एग्जाम में देखो ऐसे आया था, क्वेश्चन ये आया था कि तुमको 1 मोल रुपए दिए गए, 1 मोल रुपए, 1 मोल रुपए दिए गए और तुमको इसको खर्चा कर देना है, पूरा रुपया खर्चा कर दो। मतलब 1 मोल मतलब इतने रुपए हो गए। 1 मोल हम कुछ भी बोलेंगे तो यही ना संख्या होगी। मतलब तुमको 1 मोल रुपए दिए गए, मतलब तुमको 6.023 10 का पावर 23 रुपए दिए गए और इस पूरे रुपए को खर्चा कर दो। और खर्चा करने का रेट क्या है? 10 लाख पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 लाख खर्चा करना है तो पूरे 1 मोल रुपए को खर्चा करने में कितने साल लगेंगे? ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, नोट करो, उसको सॉल्व किया जाए। पहले क्वेश्चन लिख लो फिर हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यू हैव गिवन 1 मोल रुपीस, यू हैव गिवन 1 मोल रुपीस, you have given 1 mole rupees. How many years to take to expand? How many years take to expand? How many years to take spend Avogadro number of rupees? How many years to take to spend Avogadro number rupees at the rate of Avogadro number of rupees at the rate of 10 lakhs per second. 10 lakhs per second. ठीक है, 10 लाख 1 सेकंड में खर्चा करना है तो इस पूरे रुपए को खर्चा करने में कितने साल लगेंगे? देखो ऑप्शन दिया, 4 तो टिक मारना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सामने। हाँ बताओ, 10 लाख का मतलब कितना हो गया बताओ? ये हो गया, हाँ देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 जीरो हो गया। मतलब 10 का पावर 6, मतलब ये 10 लाख हो गया। हाँ, कितने समय में खर्चा करते हो? 1 सेकंड में। मतलब मिनट में कितना करोगे? मिनट में। घंटे में कितना करोगे? तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? ये हो गया, ये 1 घंटे में हो गया, ये 1 सेकंड में, ये हो गया मिनट में और ये हो गया घंटे में। अच्छा, पर 1 दिन में कितना करोगे? 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, ये हो गया 1 दिन का हो गया। अच्छा, 1 साल में कितना करोगे? 365। बताइए 1 साल का खर्चा आ गया, बोलो। अब ये जो 1 साल का खर्चा है, ये संख्या अभी भी इससे छोटी है, ये वैल्यू अभी भी इससे छोटी है। कैसे बताओ? 6 7 8 9 10 11, 10 का पावर 11 में अभी, जबकि देखो 10 का पावर 23। बताओ ये अभी भी छोटी है, बोलो। अच्छा, अब तुम 1 साल में इतना खर्चा करते हो तो इतना खर्चा करने में कितने साल लगाओगे? तो बताओ इसके लिए क्या करोगे? तुम इसमें ये मल्टीप्लाई करोगे या इसको डिवाइड करोगे? क्या करोगे? हाँ, इसमें ये वैल्यू, बस आंसर आ गया। हाँ, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखो, हाँ कितना आएगा? 10 का पावर 6, 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 342। हाँ, इसको डिवाइड कर दोगे तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.9 इंटू 10 का पावर 10 ईयर। मतलब कई जन्म लेने पड़ेंगे इस पैसे को खर्चा करने के लिए। 1.9 है, कितना आ रहा देखो? 1. हाँ सही है, 1.9 10 का पावर 10 ईयर। सॉल्व करके देख लेना, ये आंसर आएगा। तो मतलब 1 मोल रुपए को खर्चा करना है 10 लाख पर सेकंड के हिसाब से, तो खर्चा करने में तुमको लगेंगे 10 का पावर 365 सॉरी 365। ये सही है? 24 1 दिन 24 घंटे, सही है ना? तो मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। मतलब ये इंडिकेट कर रही है कि ये संख्या बहुत बड़ी है, और जब संख्या बड़ी है तो इस बड़ी संख्या का इस्तेमाल छोटे पार्टिकल के लिए होना चाहिए। और वो छोटे पार्टिकल हमारे केमिस्ट्री में है एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, इन सब के लिए है। ये कॉपी पेन टेबल चेयर के लिए नहीं है।
हाँ, जब सामान बड़ा होता है तो संख्या छोटी हो जाती है, दर्जन का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी पेन के लिए दर्जन का इस्तेमाल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोटे पार्टिकल के लिए मोल का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे तुम मार्केट में दर्जन का इस्तेमाल करते हो, अब यहाँ मोल का इस्तेमाल करो, सेम वही कंसेप्ट। तो मतलब इस चैप्टर को तुम मोल की नज़र से देखो, मतलब मार्केटिंग की नज़र से देखो तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा, मार्केट में दुकान छोटी होती है, बड़ी दुकान होती है, दुकान का भी लेवल होता है, बोलो तो हमारे इसमें भी लेवल है। लिमिटिंग, पीओसी और ऊपर ले जाए, ईडीमेट्री और ऊपर, मालिक्यूलर रेट और ऊपर। तो जैसे आगे बढ़ते जाओगे लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन सभी में अप्लाई होगा मोल। मोल, हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, 10 का पावर 10, 1.9 10 का पावर 10 ईयर। हाँ, नोट कर लिया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक मोल की जो संख्या है, ये संख्या बहुत बड़ी है। कैसे आई बताते हैं, पहले इसका अंदाज लग जाए कि ये संख्या बड़ी है। अच्छा, ये संख्या किसके बराबर होगी? क्या अर्थ से हम सन की दूरी नापे, अर्थ से सन की दूरी नापे सेंटीमीटर में, क्या उसके बराबर होगी? या अर्थ की पॉपुलेशन नाप ले, अर्थ में जो पॉपुलेशन उसके बराबर होगी? या जितने भी ओशियंस हैं, अर्थ में जितने भी ओशियंस हैं, सागर महासागर के पानी को लीटर में नापना स्टार्ट करें, उसके बराबर होगी? ये संख्या किसके बराबर है? नोट करो इस क्वेश्चन को, ये अभी तक नहीं आया है। ये पहले वाला दिए आ चुका है, लेकिन अब नया नया है। नोट करो, 1 मोल इज इक्वल टू, 1 मोल इक्वल टू, पहला ऑप्शन लिखो, पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, पॉपुलेशन ऑफ अर्थ। क्या 1 मोल अर्थ की पॉपुलेशन के बराबर है? ऑप्शन ए। हाँ, दूसरा ऑप्शन, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। सेकंड है डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। अर्थ की सन से दूरी नापी जाए सेंटीमीटर में तो उसके बराबर होगी। तीसरा, एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ सेकंड में। यदि अर्थ की एज निकाली जाए सेकंड में तो क्या उसके बराबर होगी? आप कई लोग सोच रहे अर्थ की एज कैसे निकलेगी? उस समय कोई, जब अर्थ बना होगा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा, तो एज कहाँ से आएगी? सब मूर्ख बना रहे हैं। जवाब नहीं। अर्थ का एज निकालना हो, किसी प्लैनेट का एज निकालना हो, सन का एज निकालना हो, किसी मून का एज निकालना हो, सब निकाल सकते हो। उसके लिए डेटिंग टेक्निक्स है। तुम लोगों को न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसमें डेटिंग टेक्निक्स है। उस टेक्निक्स के द्वारा तुम किसी का भी एज निकाल सकते हो, प्लैनेट का, अर्थ का, मून का, एनिमल, प्लांट, फॉसिल्स, वाइन, किसी का भी एज निकाल सकते हो। इसमें यूज करोगे रेडियो आइसोटोप। तो तुम लोगों को जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ये सब निकालना भी सिखाएंगे, और जब सिखाएंगे तो जो सेकंड में जो आएगी एज, क्या उसके बराबर ये संख्या आएगी? क्वेश्चन ये है। हाँ, नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है। हाँ, चौथा ऑप्शन है, देखो, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इन ओशियंस, ओशियंस इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड ओशियंस, इन वर्ल्ड, इन वर्ल्ड ओशियंस, इन लीटर। पूरे इस अर्थ में जितने भी सागर महासागर हैं, इन सारे पानी को लीटर में नापा जाए, लीटर में, क्या उसके बराबर ये संख्या होगी? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो सुनो, पॉपुलेशन, जो अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो 10 का पावर 12 के रेंज में आ रही है। आज की पॉपुलेशन देखोगे तो 10 का पावर 12 के रेंज में आएगी। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन देखा जाए तो 10 का पावर 15 के रेंज में आएगी, 10 का पावर 15। और एज ऑफ अर्थ जब निकाला जाएगा तो वो 10 का पावर 18 के रेंज में आएगा। और यदि हम वर्ल्ड की ओशियंस का पानी नापना शुरू करें लीटर में, तो ये वैल्यू लगभग, ये वैल्यू 10 का पावर 23 के रेंज में आ जाएगी। आंसर है ये। मतलब कहने का मतलब ये संख्या बहुत बड़ी है, और इस बड़ी संख्या का इस्तेमाल छोटे पार्टिकल के लिए होना चाहिए।
अब कहोगे संख्या आई कहां से, इस संख्या को निकाला कैसे गया? तो निकालने के लिए मशीन का सहारा लिया गया और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, मिटा दिए क्या? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफी। मास स्पेक्ट्रोग्राफी, इससे निकाला गया। अब जैसे हमको नोट गिनना होगा, नोट ऐसे मैनुअली गिरेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बैंक में तुम चले जाओ, उसको मशीन में डाल देगा, खट से बड़ा आराम से गिन के बता देगा, है कि नहीं? तो बताओ, नोट गिनने की मशीन होती है ना, उसमें तुम डाल लोगे तो फटाफट काउंटिंग करके बता देगा। ऐसे तुम दिन भर बैठे रहोगे, वो 2 घंटे में पूरा गिन के बता देगा। बोलो, तो जैसे नोट का काउंटिंग की मशीन है, वैसे एक पार्टिकल को गिनने की भी मशीन है। उस मशीन का नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफी। इससे तुम संख्या निकाल सकते हो। अच्छा, हमारे ब्लड में WBC की संख्या लाखों में होती है। तो बताओ, अभी तुम टेस्ट कराओ, शाम तक रिपोर्ट दे देगा तुरंत। WBC RBC फट से गिन के बता दे। बताओ, टेक्निक है, निकालने की टेक्निक्स है। स्लाइड बना लेंगे, एरिया नाप लेंगे, उससे फट से निकाल लेंगे कितने WBC हमारे ब्लड में है। बोलो, है कि नहीं? तो बड़ी बड़ी संख्या को भी निकालने की टेक्निक्स है। तो इस संख्या को भी निकालने की एक टेक्निक्स है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफी। इससे निकाला गया। और निकालने के लिए क्या किया गया? कार्बन आइसोटोप लिया गया। कार्बन 12 आइसोटोप लिया गया। कार्बन का 12, कार्बन 12 क्यों लिया गया? भाई, नेचर में बहुत सारे एलिमेंट थे। आयरन था, निकल था, कॉपर था, हाइड्रोजन था, बहुत सारे एलिमेंट थे। इन सबको छोड़ के आप कार्बन 12 क्यों लिए? क्योंकि ये वर्सेटाइल है, नेचर में हर जगह अवेलेबल है। जो एलिमेंट हर जगह अवेलेबल हो, उसी का ही आधार बना के हम ये संख्या निकालेंगे। तो क्या किया? कार्बन 12 जो कि सबसे स्टेबल है, वर्सेटाइल नेचर का, हर जगह अवेलेबल है, वो लिया गया। अच्छा, 12 की जगह 14 क्यों नहीं लिया गया? कार्बन के 14 आइसोटोप भी पाए जाते हैं। नहीं, 12 लिया गया। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। कार्बन 12 14 रेडिएटिव होता है ना, तो इसलिए स्टेबल होने की वजह से, कार्बन वर्सेटाइल होने की वजह से इस एलिमेंट को लिया गया और लेकर के इसके 12 ग्राम को, इस कार्बन 12 के 12 ग्राम को इस मास स्पेक्ट्रोग्राम में डाल दिया गया। तो इस मशीन ने बताया कि इसके अंदर 12 ग्राम के अंदर कार्बन की संख्या इतनी है। बोलो, समझ में आया? तो ये संख्या निकालने के लिए कार्बन 12 के 12 ग्राम को मास स्पेक्ट्रोग्राम में डाल के कार्बन की संख्या निकाली गई। तो वो संख्या हमको ये मिली। और मिलने के बाद फिर एवोगाड्रो ने इस पर धारणा बना दी, एक हाइपोथेसिस बना दिया और ये बोला कि एक मोल कोई भी हो, कोई भी सब्सटेंस होगा, उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। मतलब निकाला एक में, अब मान लिया सभी में, और एक हाइपोथेसिस बनाई, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। देखो, एक होता है हाइपोथेसिस, एक होता है लॉ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है, हाइपोथेसिस का कोई प्रूफ नहीं होता। तो ये संख्या निकाली किसी एक से और उसको आधार बना दिया गया सभी में, और हाइपोथेसिस दे दी और दिया क्या कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो, उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। जितना कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन है, उतने ही एक मोल किसी भी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स होंगे। एक हाइपोथेसिस बना दी, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ये बताओ, जब लोग तो सामान खरीदते मार्केट से, सब्जी खरीदा, चावल खरीदा, बताओ तौलने के लिए किलो का बटकरा इस्तेमाल करता है कि नहीं? 1 किलो का बटकरा इस्तेमाल करता है ना, तो बताओ उसको मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू है। आखिर वो 1 किलो का बटकरा आया कहाँ से? अच्छा, हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, बताओ उसकी लंबाई नापता मीटर के स्केल से, तो जो भी मीटर से नाप के देता हम चुपचाप लेके चले आते हैं, भरोसा करते हैं कि भाई मीटर सही होगा। आखिर वो मीटर की स्केल आई कहाँ से? वो 1 किलोग्राम का बटकरा आया कहाँ से? और हम बड़े विश्वास के साथ जो भी हमको दूध देता हम लेके चले आते हैं, भाई किलोग्राम पर भरोसा है हमको कि 1 किलोग्राम है ये बटकरा। लेकिन वो 1 किलोग्राम माना कैसे गया कि 1 किलोग्राम है? भाई, हम अपने मन से कोई नया बटकरा खरीद लें, भला 1 किलोग्राम, कोई मानेगा नहीं उसको, लेकिन उस दुकानदार पे सब मान जाते हैं। क्यों? आखिर वो 1 किलोग्राम आया कहाँ से? वो 1 मीटर की स्केल आई कहाँ से? जवाब, ब्रिटेन के म्यूजियम में एक सिलेंडर रखा हुआ है, एक रॉड में एक वेट रखा, सिलेंडर टाइप का, जिसका वजन 1 किलोग्राम मान लिया गया और उसी के आधार पर पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्डाइज कर लिया गया 1 किलोग्राम। समझ में आया?
और उसी ब्रिटेन के म्यूजियम में एक रॉड रखी, रॉड लंबी, उस रॉड की लंबाई को 1 मीटर मान लिया गया और उसी के आधार पर पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्डाइज कर लिया कि 1 मीटर ये स्केल है। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, किसी एक सिलेंडर को 1 किलोग्राम माना गया है ना, बोलो बोलो, किसी एक सिलेंडर को माना गया। अब वो सिलेंडर किसी का भी हो, चाहे लोहे का हो चाहे कॉपर का हो, है कि नहीं, तो उसको 1 किलोग्राम मान लिया गया। तो उसी तरह से कोई भी वेट हम उससे कंपेयर करके हम सबका वेट निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया? तो उसी तरह से इसको भी स्टैंडर्डाइज कर लिया गया। इस कार्बन 12 के 12 ग्राम को एक स्टैंडर्डाइज कर लिया गया और उसको 1 मोल की संख्या मान ली गई। इसी के आधार पर 1 मोल कुछ भी हो, सब में इतने ही पार्टिकल्स होंगे, ये धारणा बना ली गई। किसने बनाई? एवोगाड्रो ने, और नाम दे दिया एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। बोलो ये बात समझ में आई? नोट करो इसको, लिखो। फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोग्राफ, from mass spectrograph we find that from mass spectrograph we find that from mass spectrograph we find that there should be 6.023 10 का power 23 particles. There should be 6.023 10 का power 23 carbon atoms of carbon. 6.023 10 का पावर 23 atoms of carbon. 6.023 10 का पावर 23 atoms of carbon in 12 grams of carbon 12 isotope. ठीक है, 6.023 10 का पावर 23 atoms of carbon in 12 grams of carbon 12 isotope. हमने क्या लिखा है समझ में आया? कि कार्बन 12 के 12 ग्राम को मास स्पेक्ट्रोग्राम में डाल करके कार्बन की संख्या निकाली गई, तो इतने कार्बन आए। आने के बाद एवोगाड्रो ने एक धारणा बना ली कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होगा, एनी सब्सटेंस, उसमें इतने ही पार्टिकल्स होंगे। एक धारणा बना दी गई, उसको एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। एवोगाड्रो ला अलग है, हाइपोथेसिस अलग। अभी हम हाइपोथेसिस लिखवा रहे हैं। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है? देखो, 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस कंटेन 1 mole of every substance contain 6.023 10 का पावर 23 बेसिक यूनिट। 1 mole of every substance contain 6.023 10 का पावर 23 बेसिक यूनिट। यह एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है। 1 mole of every substance containing 6.023 10 का पावर 23 बेसिक यूनिट। अब ये बेसिक यूनिट क्या? ये बेसिक यूनिट क्या? यदि हमने 1 मोल कुछ भी ले लिया, एनी सब्सटेंस, उसमें इतने बेसिक यूनिट होंगे। ये बेसिक यूनिट क्या? अभी हमने बोला कि ये संख्या बहुत बड़ी है, इस बड़ी संख्या का इस्तेमाल छोटे पार्टिकल के लिए होना चाहिए। तो यहाँ बेसिक यूनिट कोई छोटा पार्टिकल है, वो छोटा पार्टिकल क्या? एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबके लिए। ये नहीं कि कॉपी, पेन, चेयर, फैन, टेबल, ये सब के लिए नहीं है। इन सब के लिए तो दर्जन का इस्तेमाल कर लोगे तुम। तो जब पार्टिकल बड़ा तो संख्या छोटी, और जब संख्या बड़ी तो पार्टिकल क्या होगा? छोटा। तो यहाँ बेसिक यूनिट का मतलब ये छोटे पार्टिकल से है, बिकॉज स्मॉल पार्टिकल्स। बेसिक यूनिट मतलब स्मॉल पार्टिकल्स। और स्मॉल पार्टिकल में तुम लिख सकते हो एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी लिखना लिख लो। केमिस्ट्री में यही सब तो समान होगा। बेसिक यूनिट। तो ये बात समझ में आई, ये संख्या आई कहां से, कैसे निकाली गई?
ये वैसे ही निकाली गई जैसा कि हमने कहा 1 किलोग्राम बटकरा आया कहाँ से, कि ब्रिटेन के म्यूजियम में एक वेट रखा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर की तरह है उसका शेप, जिसका वजन 1 किलोग्राम मान लिया गया और वहीं से पूरे वर्ल्ड में 1 किलोग्राम स्टैंडर्डाइज हो गया। मतलब उस वेट का कोई भी चीज होगा वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर एक रॉड भी रखी, लंबी सी रॉड, उस रॉड की लंबाई को 1 मीटर मान लिया गया, उसी के आधार पर 1 मीटर स्टैंडर्डाइज कर लिया गया। तो शुरू में लोग वेट निकालने के लिए क्या किए, शुरू में मतलब किसी आदमी का वेट निकाला तो क्या करेंगे, तराजू पर एक आदमी को बिठा देंगे, दूसरा सिलेंडर रखना स्टार्ट करेंगे, मान लो 7 सिलेंडर रखने के बाद उसका वेट आदमी के वेट के बराबर हुआ। ठीक है, तो बताओ उस आदमी का वजन क्या होगा, 7 सिलेंडर हुआ, 60 सिलेंडर हुआ, अच्छा एक सिलेंडर का वजन कितना माना गया, 1 किलोग्राम, तो बताओ उस आदमी का वजन कितना हो गया, 7 किलोग्राम। तो शुरुआत में तो केवल सिलेंडर रख रख के उसकी संख्या से वेट कंपेयर किया गया, तो उस संख्या को मान लिया गया कि वो जो सिलेंडर है उसका वजन 1 किलोग्राम है, तो जितने सिलेंडर रखे जाएंगे उतने 1 किलोग्राम हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? लेकिन 1 किलोग्राम आया कहाँ से, ब्रिटेन की म्यूजियम में रखी उस सिलेंडर से जिसका वजन मान लिया गया 1 किलोग्राम। उसी तरह से ये संख्या भी वैसे आई है। कैसे, कार्बन पर ले लिया गया 12 आइसोटोप का, और उसको मास स्पेक्ट्रोग्राम में डाल करके कार्बन की संख्या निकाली तो वो ये संख्या आई। इतने एटम कार्बन के थे 12 ग्राम के अंदर। फिर एवोगाड्रो ने एक धारणा बना ली कि 1 मोल कुछ भी होगा, एनी सब्सटेंस, उसमें इतने बेसिक यूनिट होंगे। कोई भी 1 मोल तुम ले लो, 1 मोल कुछ भी ले लो, उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, एक धारणा बना ली गई। तो जैसे 1 दर्जन की धारणा बनाई कि 1 दर्जन मतलब 12, 1 दर्जन कॉपी बोलोगे तब भी 12 कॉपी, 1 दर्जन पेन तब भी 12 पेन, 1 दर्जन टेबल तब भी 12, आखिर कुछ भी बोलो दर्जन का मतलब 12, और 1 मोल बोलोगे तो 1 मोल कुछ भी बोलो, कॉपी, पेन, टेबल, एटम, आयन, कुछ भी बोलो, संख्या तो यही ना रहेगी। नहीं समझ में आया? एक्चुअली दर्जन का मतलब तुम बड़ा आराम से समझ लेते हो, तो शुरू से सुनते आए हो 12 12 12। अब 1 मोल को भी ऐसे ही पकड़ लो जैसे दर्जन को पकड़ लो, पकड़ना बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन लग जाएगा फट से, लेकिन मानते ही नहीं ना जल्दी, क्योंकि देखे नहीं ना, विश्वास नहीं होता है कि इतनी बड़ी संख्या को 1 मोल हम बोल दें। हाँ बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? सही में आ रही है? चेक करें, देखो सामने, मान लो इस संख्या को हम चेंज कर दें 6.023 10 का पावर 20, जबकि एवोगाड्रो ने क्या बोला है कि 1 मोल एनी सब्सटेंस, कुछ भी हो उसमें इतने पार्टिकल होंगे। मान लो हम इस संख्या को चेंज करके ये कर दें तो बताओ किसमें चेंज आएगा। अब मोल को इसको ना मान के ये मान लें, जो हमने 1 मोल को ये संख्या मानी थी एवोगाड्रो ने, मान लो इसको हम ये मान लेते हैं, तब तो बताओ क्या चेंज होगा। क्वेश्चन नोट करो, ये क्वेश्चन नीट में आया है, 2015 का प्रॉब्लम नीट का है, नोट करो। If Avogadro number change from 6.023 into 10 का पावर 23 to, if Avogadro number change from 6.023 10 का पावर 23 to 6.023 10 का पावर 23 to 6.02 into 10 का पावर 20. If Avogadro number change from 6.023 into 10 का पावर 23 to 6.02 into 10 का पावर 20, then what will be changed? Then what will be changed? बताओ क्या चेंज होगा। हाँ ऑप्शन दे रहे हैं, देखो पहला ऑप्शन है द रेशियो ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, रेशियो ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, रेशियो ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। दूसरा ऑप्शन क्या है, द mass of 1 mole कार्बन। तीसरा ऑप्शन है स्टोकियोमेट्री ऑफ बैलेंस इक्वेशन, स्टोकियोमेट्री ऑफ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री बदल जाएगी,
चौथा, definition of mass. Definition of mass. यदि एवोगाड्रो नंबर इसकी जगह ये हो जाए तो बताओ क्या चेंज आएगा? बोलो। हाँ, क्या? मास ऑफ, मतलब 1 मोल कार्बन जो 12 ग्राम तुम लिए थे तभी नहीं संख्या आई थी। तुमने यदि 12 ग्राम कार्बन लिया था, इसको 1 मोल बोल रहे हो, उसी से ये संख्या आई थी। जब ये संख्या बदलेगी तो वहां 12 ग्राम की जगह कम हो जाएगा कार्बन। जो 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम लिए थे उसका वजन 12 ग्राम से अब, हाँ आंसर होगा ये, द मास ऑफ 1 मोल कार्बन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आई? अब जैसे मान लो 1 किलोग्राम का बटकरा जो कि स्टैंडर्डाइज है, ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी उस सिलेंडर से, मान लो हम कहेंगे कि ये किलोग्राम का बटकरा ये है कि हम नया बटकरा बना दें, हम अपने घर में एक नया बटकरा बना दें, अब बोले ये नया बटकरा है, बताओ कोई मेरी बात को मानेगा? नहीं। मान लो हम लड़ाई भी करेंगे तो केस हो जाएगा मेरे ऊपर, बोलो, और केस होगा तो फिर हमको कचहरी भी जाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम अपना केस को जीतने के लिए क्या करेंगे? क्या कमीशन देंगे वकील को? नहीं, हम क्या करेंगे? ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी रॉड को चेंज करेंगे। पहले जो हमने बटकरा तैयार किया है उसको वहां चेंज करेंगे तो बताओ हम केस जीत सकते हैं, तब नहीं तो हार जाएंगे। बोलो, समझ में आया? तो यहां पर भी यदि ये संख्या चेंज कर रहे हो तो कार्बन 12 का मास भी चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आया समझ में? ये क्वेश्चन इस टाइप का था। तो 1 मोल क्या है उसको हमने संख्या में दर्शाया। अब हम 1 मोल को दर्शाना चाहेंगे वॉल्यूम से। मतलब मोल को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं, वेट है, नंबर है, चार्ज है और गैस है तो वॉल्यूम है। अभी हमने केवल एक दर्शाया बस कि मोल को नंबर से एक्सप्रेस करना हो तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, और वो नंबर फिक्स नंबर है। उस फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6.023 10 का पावर 23 है। यदि इसी 1 मोल को हम वॉल्यूम में दर्शाना चाहे तो, चार्ज में दर्शाना चाहे तो वेट में दर्शाना चाहे तो कैसे दर्शाएंगे? देखा इनको मोल एक्सप्रेशन, मोल को एक्सप्रेस करने के तरीके। मोल एक्सप्रेशन